बंगाल नंदीग्राम में कंगना रनौत के रोड शो में भारी जन सैलाब, टीएमसी के उड़े होश। कंगना ने ममता बनर्जी की बोलती की बंद। कंगना बोली, बीजेपी बंगाल में सरकार बना कर रहेगी। हर जगह देखो भगवा दिख रहा है, हर जगह श्री राम के नारे लग रहे हैं, माँ काली के नारे लग रहे हैं। तो ये हमारा बंगाल चुनाव के लिए बहुत ही उत्साहपूर्वक वातावरण। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतदान का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, उसी गति से प्रचार भी जोर पकड़ रहा है। और इसी क्रम में आज बॉलीवुड की अभिनेत्री और भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत ने मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम में रोड शो किया है। इस रोड शो में भारी भरकम भीड़ देखने के लिए मिली है। बता दें आपको कि इस रोड शो करने के लिए वो हेलीकॉप्टर से जो है एंट्री लेती नजर आई, जबरदस्त तरीके की एंट्री, और उसके बाद हाथ जोड़कर जनता का अभिवादन भी किया है। देखिए कंगना रनौत की ये जबरदस्त एंट्री। जैसा कि आपने देखा, हेलीकॉप्टर में जबरदस्त शानदार एंट्री करती दिखी कंगना रनौत, हाथ जोड़कर जनता का अभिवादन भी किया। और इसी के साथ जब वो रोड शो पर निकली तो जनता ने ढेर सारा प्यार उनके लिए बरसाया, नारे लगाए गए। और इस दौरान कंगना रनौत जो है उन्होंने भी जय श्री राम के नारे लगाए। रोड शो में भारी भरकम भीड़ थी, काफी ज्यादा लोगों का समर्थन मिल रहा था और कंगना रनौत भी अपने अंदाज में जो है ये भव्य रोड शो करती दिखी। जरा देखिए इसकी झलक। গাড়ি আস্তে আস্তে এগিয়ে চলো, গাড়ি আস্তে আস্তে এগিয়ে চলো। সেই সঙ্গে সমস্ত টোটোগুলোকে বলবো তোমরা সামনে আসবে, আমাদের ধূমবাজার পর্যন্ত হবে। সবাইকে আস্তে আস্তে কগনাপি চাকলের পিছনে সবাই আস্তে আস্তে আসবে, তাই হতে হবে। तो जैसा कि आपने ये रोड शो देखा है, इसी के दौरान आपको बता दें कि उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की और मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि नंदीग्राम के लोग अन्याय को कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं। पिछली बार ममता बनर्जी को यहाँ से
खदेड़ दिया गया था और इस बार वो यहाँ से चुनाव भी नहीं लड़ रही है। यही नंदीग्राम की ताकत है। हर जगह केसरिया यानी भगवा हर जगह दिखाई दे रहा है। बंगाल चुनाव को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों में उत्साह का माहौल है। घुसपैठियों को बाहर भेजने का ये चुनाव है। घुसपैठी जो है हर जगह कब्जा कर रही हैं, महिला सुरक्षा जो है प्रभावित हो रही है। अब ये कहीं ना कहीं घुसपैठियाँ भी अब यहाँ पश्चिम बंगाल में सत्ता ना चलाने लग जाए, इसे रोकने के लिए बीजेपी को सत्ता में लाना जरूरी है। क्या कुछ कह रही है कंगना रनौत, मीडिया सुनिए। देखिए क्या माहौल है। नंदीग्राम की जनता ने कभी भी अन्याय नहीं सहा है। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज तक जो है अन्याय के खिलाफ लड़ाई करी है और यही हम देख रहे हैं। पिछली बार भी ममता को यहाँ से भगाया था, बॉडी बन गई थी वो, और अब जो है यहाँ से आई ही नहीं, कहीं और से जाके जो इलेक्शन लड़ रही है। ये नंदीग्राम की जो है वो ताकत है, ये उनकी शक्ति है। तो इस बार भी हर जगह देखो भगवा दिख रहा है, हर जगह श्री राम के नारे लग रहे हैं, माँ काली के नारे लग रहे हैं। तो ये हमारा बंगाल चुनाव के लिए बहुत ही उत्साहपूर्वक जो है ये वातावरण। इस बार बैंगलोर में भाजपा का सरकार आएगा डेफिनेटली पूरी तरीके से आना तो पिछली बार भी था, लेकिन कुछ न कुछ करके ऐसी कूटनीतियाँ करी गई, इस तरह से घुसपैठियों को जो है वो आप कह लीजिए कि जो भी हुआ वो हमारे पीछे है। अब जो है डेमोक्रेसी के द्वारा ही जो है प्रक्रिया पूरी तरीके से जो है वो फेयर एंड स्क्वायर होगी। सबसे बड़ी बात किसी को भी ममता से डरने की जरूरत नहीं। ममता का जो है अब दबदबा बिल्कुल खत्म है। सेंट्रल फोर्सेस हर जगह, हर जगह, हर नाके पे, हर चौराहे पर जो है वो तैनात है। ममता के भय से आकर वोट देने की जरूरत नहीं है। ये मैं सब बहन बेटियों को, भाइयों को ये जरूर। मैम पार्लियामेंट में जो महिला का संरक्षण बिल, मैम पार्लियामेंट में महिला संरक्षण बिल पास नहीं हुए, कल प्रधानमंत्री जी ने जातीय कांग्रेस में भाषण में दिया है, टीएमसी वालों ने भी उसका साथ दिया है पार्लियामेंट और चुनाव भाषण में। इन्होंने अपनी भद्दी शक्लें जो है, इनके जो चरित्र है उसकी भद्दी शक्लें जो है इन्होंने पूरे भारत को दिखा दी। ये महिला विरोधी हैं। ममता कहती हैं कि रेप हो जाए पैसे ले लो, लेकिन हम तुम्हें जो है वो बचा नहीं सकते। कहती है 8 बजे से बाहर निकलो नहीं, क्योंकि हम तुम्हें बचा नहीं सकते। इसका मतलब घुसपैठियों के सामने उन्होंने पूरी तरह से घुटने टेक दिए हैं। उनके वश में अब नहीं है चीजें, उनके हाथ से निकल चुकी है। उनकी शक्ल देखो आप, कैसी उनकी शक्ल हो गई है। उनके हाथ में प्रशासन रहा ही नहीं हुआ है। अब यही, इससे पहले घुसपैठिए यहाँ पे सरकार चलाए, ये टाइम है कि ममता को निकलना पड़ेगा। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना है, बता दें आपको कि नंदीग्राम से बीजेपी के नेता राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी भाजपा उम्मीदवार के रूप में लड़ रहे हैं। यानी शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में ही कंगना रनौत ने जो है ये भव्य रोड शो किया है। पिछले विधानसभा चुनाव में शुभेंदु ने सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को शिकस्त दी थी और इसे बीजेपी के लिए ममता के, आप कह सकते हैं राज्य में ममता के शासन में ममता के घर में एक बड़ी सेध बचाई गई थी। और यही कारण है कि इस बार बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी पर एक नहीं बल्कि 2 सीटों को लेकर भरोसा किया है। और इस बार शुभेंदु अधिकारी एक नहीं बल्कि 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। पहला सीट जो है वो है नंदीग्राम, जहां पर शुभेंदु अधिकारी वर्सेस तृणमूल कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, और दूसरी सीट है भवानीपुर, जहां उनका सीधा मुकाबला एक बार फिर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से है। बता दें आपको कि शुभेंदु अधिकारी ने जब नंदीग्राम से ममता बनर्जी को शिकस्त दी थी, उसके बाद ममता बनर्जी ने भवानीपुर से जाकर अपनी शाख बचाने का काम किया था। लेकिन शुभेंदु अधिकारी इस बार पूरे एक्शन मोड में है। गृह मंत्री अमित शाह को भी आपने सुना होगा बोलते हुए, उन्होंने भी कहा था कि भवानीपुर आप जिता दो, पश्चिम बंगाल बीजेपी जीत जाएगी। तो कहीं ना कहीं उनका भी संदेश यही था कि एक बार फिर ये मजबूत सीट है, एक बार फिर ये हॉट सीट है पश्चिम बंगाल में, जहां पर मुख्यमंत्री वर्सेस शुभेंदु अधिकारी देखने के लिए मिलेगा। नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हराने वाले शुभेंदु अधिकारी अब भवानीपुर में भी एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाते दिखेंगे। और यही कारण है कि शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में बीजेपी के स्टार प्रचारक लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, योगी आदित्यनाथ हो, या फिर अब कंगना रनौत। वही कंगना रनौत को लेकर जो वीडियो सामने आया है, इसकी लोग सोशल मीडिया पर खूब चर्चा कर रही है, जमकर तारीफ हो रही है, लोग उन्हें शेरनी बता रहे हैं। कुछ लोग जो हैं इसकी तारीफ करते हुए ये भी कह रही हैं कि बहुत शानदार तरीके से उन्होंने एंट्री ली है, जनता का अभिवादन किया है, कई सारे मुद्दे जो हैं उन्होंने उठाए हैं। तो कहीं ना कहीं कंगना रनौत की ये ज़बरदस्त एंट्री और इसके बाद रोड शो में मिल रहा जन समर्थन ममता बनर्जी की नींद उड़ाने के लिए
काफ़ी है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बता दिया है कि ये पूरा मामला क्या है। आपने कंगना रनौत का बयान भी सुन लिया है। कंगना रनौत ने जो रोड शो किया है शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में, वो भी आपने देख लिया है। और अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।